अगर आपने फिक्स डिपॉजिट्स ओपन कराई हुई है या फिर आप फिक्स डिपॉजिट्स ओपन कराने की सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन-कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करने की जरूरत है फिक्स डिपॉजिट्स को ओपन करने के टाइम। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। देखो, बेसिकली हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा तीन मेन कंसर्न होते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट में हमारा कितना रिस्क है, कि हमें जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो अपना डिपॉजिट कराया है वो कितना रिस्की है। सेकंड क्या करता है कि हमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा, इसके रिटर्न कितना मिलेगा, इसके रिगार्डिंग हमें प्रॉफिट होगा या हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हमारा ये क्वेश्चन अराइज होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि हम जो है टेन्योर कितना है उसका, हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। देन देखो, बेसिकली क्या है, फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होते क्या है, फिक्स डिपॉजिट्स को हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं और टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। और ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि बैंक ऑफर करती है, बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर जो भी हम अपना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं वो बिल्कुल सेफ होता है। इसके कुछ और भी इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के। हमें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आप जो डिपॉजिट करते हैं लमसम सम ऑफ मनी एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे एट अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। हमें ये भी पता होता है कि इस पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा और कितने टाइम के लिए जो है हम डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली फिक्स डिपॉजिट्स क्या है, फिक्स डिपॉजिट्स हम कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं और हमें स्टार्टिंग में पता होता है कि इस डिपॉजिट पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस हम कितने टाइम की करा रहे हैं, 6 महीने की करा रहे हैं, 1 साल की करा रहे हैं, 2 साल की करा रहे हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है वो सिग्निफाई करता है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट यू विल अर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओवर अ फिक्स्ड डिपॉजिट टेन्योर। तो फिक्स डिपॉजिट्स क्या है, एक टर्म डिपॉजिट भी है और टाइम डिपॉजिट भी है जो हम बैंक में जो है डिपॉजिट कराते हैं। और ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसमें कोई भी हमारी रिस्क नहीं है। देखो, सबसे पहले है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। जो हम प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, जो हम अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं वो भी बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती। और जो इंटरेस्ट होता है वो भी बिल्कुल फिक्स्ड होता है, उसमें भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बिल्कुल सेफ है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी बिल्कुल सेफ है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती। ना ही जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ते, ना ही इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होते। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही सेफ होते हैं हमारे फिक्स डिपॉजिट्स में। जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन चलती रहती है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो है बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही बिल्कुल फिक्स्ड है। देखो, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आपको फिक्स डिपॉजिट है वो कैसे करानी चाहिए। तो लेट्स एन एग्जांपल, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप जो है सिर्फ उसकी एक एफडी ना खुलवा के बहुत सारी एफडीज जो है खुलवा लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप उसकी 10 लाख की एक एफडी ना करा के उसकी 4 एफडी करा लीजिए, 2.5 लाख रुपए की। वो क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको जो फ्यूचर में जो पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको जो है पूरी की पूरी जो एफडी है वो ब्रेक करानी पड़ेगी। अगर सपोज आपको फ्यूचर में जो है वो 5 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो आप सिर्फ 2 एफडी तुड़वा के भी अपना काम चला सकते हैं। आपकी जो 2 एफडीज है वो बिल्कुल सेफ है, आपको उसको ब्रेक कराने की जरूरत नहीं है। तो आपको हमेशा जो भी आपका अमाउंट हो ना उसकी मल्टीपल एफडीज करानी चाहिए, उसको सिर्फ एक एफडी नहीं करानी चाहिए। देखो, ओपन मल्टीपल एफडी इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल फिक्स डिपॉजिट्स। एक एफडी, एक सिंगल फिक्स डिपॉजिट्स की बजाय आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट्स में। अगर आपको फ्यूचर में फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी पर्पज के लिए, तो आप सारी की सारी एंटायर अमाउंट को ब्रेक करने के बजाय आप सिर्फ एक सिंगल एफडी या फिर 2 एफडी भी तुड़वा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने अगर 10 लाख की 4 एफडी करा रखी है और आपको 3 लाख या 5 लाख की जरूरत आई तो सिर्फ आप 2 ही एफडी तुड़वाने की जरूरत होगी। ये जो 2 एफडी है आपकी बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 लाख की एफडी कराते हैं तो आपको एक पूरी की पूरी ये वाली एफडी तुड़वानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्लियर है आपको, आपको जो है एक मल्टीपल एफडी करानी चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंगल एफडी। इन मल्टीपल बैंक्स, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट की एफडी है तो आपको एक ही बैंक में जो है एफडी नहीं करानी चाहिए, 3-4 बैंक में जो है एफडी करानी चाहिए। जैसे कि अगर आपके 3-4 अकाउंट है, आईसीआई में अकाउंट है, एसबीआई में अकाउंट है, तो आप जो है
3 लाख की इस आईसीआई में करा लो, 3 लाख की एसबीआई में करा लो। ऐसा मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर जो है बैंक क्राइसिस फेस करता है तो उस केस में जो है आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट है 5 लाख तक होता है, कि 5 लाख तक तो आपको तो डीआईसीजीसी, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आपने एक ही बैंक में 6 लाख की एफडी करा ली है और बैंक कुछ क्राइसिस फेस कर रहा है, तो उस केस में सिर्फ आपकी जो 5 लाख तक ही आपको मिलती है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन देती हूँ, अगर आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कराने की सोच रहे हैं और आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है, तो उस केस में जो है आप अपनी बैंक अकाउंट में जो है मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है 5 लाख से ऊपर की एफडी मत कराइए, क्योंकि अगर बैंक क्राइसिस फेस करता है तो उस केस में आपकी जितनी भी एफडी है, जितनी भी आपकी सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, प्लस जितनी भी आपके रिकरिंग डिपॉजिट में पैसे हैं, उन सबका टोटल करके आपका जो इंश्योर्ड होता है, जो आपको मिलता है वो 5 लाख तक ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो अगर आप बहुत सारे बैंक अकाउंट में अपनी एफडी कराओगे तो उस केस में जो है आपको, अगर बैंक क्राइसिस फेस करेगा तो आपको उसका जो लॉस है वो बियर नहीं करना पड़ेगा। लेट्स एन एग्जांपल, अगर आईसीआई में आपने 3 लाख की करा रखी है, एसबीआई में आपने 3 लाख की करा रखी है, और दोनों ही बैंक जो है वो क्राइसिस फेस करते हैं, तो आपको इसमें भी 3 लाख मिल जाएगा और इसमें भी 3 लाख, एसबीआई में भी 3 लाख मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ आईसीआई में ही 6 लाख की एफडी कराई होती तो आपको सिर्फ ये 5 लाख तक ही मिलते डीआईसीजीसी से। क्लियर यहाँ पर? तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई है, कि आपको बहुत मल्टीपल बैंक्स में एफडी करानी चाहिए। सेकंड जो है आपको काफी सारी एफडी करानी चाहिए, एक सिंगल एफडी नहीं करानी चाहिए। फिक्स डिपॉजिट कराते टाइम आपको जो टीडीएस वाला कंसर्न है वो भी अपना ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो, फिक्स डिपॉजिट पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट है, अगर वो अमाउंट 40,000 से ज्यादा होता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 50,000 से ज्यादा होता है, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट आप पे जो है टीडीएस एप्लीकेबल होता है। 10% टीडीएस डिडक्ट किए जाते हैं। टीडीएस डिडक्ट मतलब आपको अगर 45,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उसके इसमें आपका जो टीडीएस है वो 10% कटेगा। तो 4500 जो है आपका टीडीएस कटता है, और आपको 45,000 में से जो है 4500 टीडीएस डिडक्ट करके आपको वो 40,500 रुपए ही मिलेंगे। और जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम जो है आपको ये वाला जो है इनकम, ये जो टीडीएस है उसका रिफंड मिल जाता है, अगर आप पे जो है टैक्स एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, अगर आपका इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगता। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपका जो है इंटरेस्ट अमाउंट एक साल में 40,000, 50,000 सीनियर सिटीजन के केस में एक्सीड करता है, इससे ज्यादा अमाउंट एक्सीड करता है, तो आप पे 10% जो है वो टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर आप पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करते बैंक को, तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो 20% डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप टीडीएस अमाउंट जो है वो आपको बचना चाहते हो कि टीडीएस ना डिडक्ट हो, मुझे 45,000 जो है कंप्लीट मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, तो उस केस में जो है आपको क्या करना चाहिए, वांट टू सेव डिडक्शन फ्रॉम टीडीएस, तो आपको जो सबमिट कर सकते हो फॉर्म 15G और 15H, किस केस में, सीनियर सिटीजन के केस में, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट्स करा रहे हो या फिर स्टार्टिंग ऑफ ईयर और एनी टाइम। तो ये जो है फॉर्म 15G और 15H जो है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की अवेलेबिलिटी होती है। देखो, 15G और 15H आप भरकर जो है टीडीएस जो है डिडक्शन से सेव कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ होते हैं कि बेसिक असम्पशन लिमिट से आपकी जो इनकम है वो कम होनी चाहिए। इन केस अगर टीडीएस अगर आपको डिडक्ट भी हो गया, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के टाइम जो है आप उसका रिफंड जो है वो इजिली क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कराते हो तो आपको बैंक में जाके जो है इंटरेस्ट चार्ट को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, कि कभी कभार क्या होता है, 3 मंथ्स में आपका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और थ्री मंथ्स और 1 डे में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है, 6.5% हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट्स कराने की सोच रहे हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट चार्ज को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, कि किस ड्यूरेशन में मुझे कितना जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इंटरेस्ट रेट के लिए, कि अगर आप बिना सोचे समझे कि चल मैंने 365 डेज की करा दी, 5 ईयर की करा दी, तो वो बेनिफिशियल नहीं होता। तो हम रेट के अकॉर्डिंगली हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारे लिए बेनिफिशियल जो कौन सी टेन्यूर की एफडी है और किसमें हम करा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो फिक्स डिपॉजिट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स होती है और एक नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट होती है। तो ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप फिक्स डिपॉजिट कराए तो आपको क्यूमुलेटिव एफडी करानी है या फिर नॉन क्यूमुलेटिव एफडी करानी है। क्यूमुलेटिव एफडी कौन सी होती है, जहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट्स है
वो फिक्स डिपॉजिट जहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होकर, और फिर से जो है वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाता है, और इन्वेस्टर को जो रिसीव होता है एक लमसम अमाउंट मेच्योरिटी पे। इसका एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगी कि यहाँ पर क्या, आप क्यूमुलेटिव एफडी में आपने एफडी कराई तो आपको 10,000 पे सपोज 600 रुपए जो आपको इंटरेस्ट मिला, तो उस केस में आपकी जो ये वाला जो 600 रुपए अमाउंट ना, ये भी आपका री इन्वेस्ट हो जाता है और आपको जो है टोटल वाला जो है अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर जो क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है कि आपको ये जो 600 रुपए है ना, ये आपको पीरियोडिकली मिलता रहता है, ए पेयर इंटरेस्ट रेगुलरली, और जो प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको रिडीम होता है मेच्योरिटी पे। तो यहाँ पर मेच्योरिटी पे आपको पूरा का पूरा टोटल अमाउंट रिसीव होता है, और यहाँ पर जो नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में क्या होता है, आपको जो इंटरेस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे जो है पे आउट कर दिया जाता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिडीम होता है मेच्योरिटी पे। इसको और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे क्यूमुलेटिव डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने 5 ईयर की जो है वो फिक्स डिपॉजिट कराई हुई है, और ईयर 1 में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसपे आपको 6500 का जो इंटरेस्ट मिला, तो आपके टोटल इतने होंगे। ये आपका ईयर 2 में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो इस अमाउंट पे आपको जो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, फिर ये अमाउंट आएगा, ये आपका ईयर 3 में इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर इस अमाउंट पे आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, ये आपका बन जाए इतना मिल जाएगा, फिर ये आपका ईयर 4 में होगा, ऐसे इस पे इंटरेस्ट मिलकर इतना बन जाएगा, फिर ये आपका ईयर 5 में इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये आपको टोटल जो है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको इतना अमाउंट रिसीव होगा। ये हमारा क्यूमुलेटिव डिपॉजिट होता है। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है कि जिसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो टोटल आपका इतना हुआ, लेकिन जो है 6500 जो है आपको साल में मिल जाएगा, और जो सिर्फ जो आपका जो री फिर से इन्वेस्ट होगा वो सिर्फ 1 लाख ही होगा। मतलब यहाँ पर आपको पीरियोडिकली जो है वो इंटरेस्ट पे आउट होता रहेगा। देखो सेकंड ईयर में भी आपका जो है इंटरेस्ट है वो पे आउट हो गया, और नेक्स्ट ईयर में आपका सिर्फ 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया गया। तो आपको पीरियोडिकली जो है ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जो भी है क्वार्टरली बेसिस पे आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो यही है क्यूमुलेटिव, मतलब इकट्ठा हो जाना, और नॉन क्यूमुलेटिव में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इकट्ठा नहीं होता, आपको मिलता रहता है। तो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट और नॉन क्यूमुलेटिव को हम कंपेयर भी कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट टेन्योर पीरियड, इंटरेस्ट कब कलेक्ट होता है फिक्स डिपॉजिट के एंड में, फिक्स डिपॉजिट के पीरियड के एंड में यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट रिसीव होता है एक्रूड इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट कंपाउंडेड और रीइन्वेस्टेड हो जाता है, फिर से रीइन्वेस्टमेंट, जैसे आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि रीइन्वेस्ट होता रहता है, यहाँ पर जो रीइन्वेस्ट नहीं होता है इसको पेड ऑफ कर दिया जाता है। बेटर इंटरेस्ट मिलता है एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी, और ये इंटरेस्ट जो अर्न होता है कंपैरेटिवली इससे लो ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है साल के साल बाद। वन टाइम पेमेंट होती है इंटरेस्ट इनकम की, ये रेगुलर फ्लो होती है, मतलब हर साल हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, और यहाँ पर जो है पीरियड के एंड में मिलता है। अब देखो ये क्यूमुलेटिव डिपॉजिट के लिए अच्छा है जिसकी सैलरीड इनकम है और जिसकी स्टेबल इनकम है, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है बीच बीच में। और ये नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, जिनकी जो कोई इनकम ही नहीं है, जो रिटायर्ड है, जिनकी कोई इनकम नहीं है, जो कि अनस्टेबल है, जैसे फ्रीलांसर हो गया, हाउसवाइफ हो गई, तो उनको जो है अगर उनका कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो अगर आप वो एफडी करा लेते हैं नॉन क्यूमुलेटिव वाले, तो हर महीने हर साल उनको जो है एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो रिसीव होता रहता है, जिससे वो अपना जो खर्चा है वो चला सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी कि क्यूमुलेटिव करानी चाहिए हमें एफडी या नॉन क्यूमुलेटिव है, अकॉर्डिंग टू यू है कि आपको कैसे जरूरत है। देन है प्री मेच्योर, कभी कभार क्या होता है कि हमने एफडी तो करा ली और बाद में हमें पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में जो है अगर आप मीन्स क्लोज जो उस केस में जो है क्या होता है कि आपको कुछ पैनल इंटरेस्ट वगैरह भी पे करने पड़ते हैं, जिससे आपका जो रिटर्न है वो भी कम हो जाता है, और पेनल्टी जो आपको करनी पड़ती है, तो आपको पहले ही फिक्स डिपॉजिट्स में देख सोच समझ के करानी चाहिए कि हमें प्री मेच्योर के क्लॉजेस भी पढ़ने चाहिए कि प्री मेच्योर अगर हम कराते हैं तो उसमें अवेलेबल है या नहीं है, या हमारे पर पेनल्टी के कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं है, पैनल इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा। तो ये भी माइंड में क्लैरिटी रखनी चाहिए कि अगर हमने फिक्स डिपॉजिट करा ली, तो अगर हमें जरूरत है तो उतने ही टर्म की कराए कि हम जो है फिक्स डिपॉजिट जो हमारे मेच्योर हो जाए। अगर हमने मेच्योरिटी से पहले करा लिया तो उसके कुछ क्लॉजेस है कि फिक्स डिपॉजिट में उससे कितना पैनल इंटरेस्ट लगेगा, तो वो सारी चीजें जो है हमारे माइंड में होनी चाहिए फिक्स डिपॉजिट ओपन कराते टाइम। नेक्स्ट है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट जो है आपको लोन भी मिल जाता है, तो ये टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन की तरह है, जहाँ पर जो कस्टमर है वो फिक्स डिपॉजिट को प्लेज रख लेते हैं एज सिक्योरिटी और उनको लोन मिल जाता है। ये बेसिकली जो है 90 to 95% जो आपका डिपॉजिट अमाउंट मिल जाता है। दी अमाउंट ऑफ लोन डिपेंड ऑन द फिक्स डिपॉजिट का कितना, फिक्स डिपॉजिट के 90 to 95% जो है आपको लोन मिल जाता है। और जो लोन है फिक्स डिपॉजिट का एक स्मार्ट वे है कि यूज करना फिक्स डिपॉजिट को विदाउट विड्रॉल अर्लियर, मतलब इन फ्यूचर अगर आपको फिक्स डिपॉजिट आपने करा दी और आपको इन फ्यूचर जो है फंड की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो उस केस में जो है आप उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट जो बैंक से है वो लोन भी ले सकते हैं।
इंस्टेड ऑफ फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक कर रहा है, इससे अच्छा हम उससे अकॉर्डिंग जो है वो ले नहीं ले सकते, और जो फिक्स डिपॉजिट है आपका एक्ट करता है एज अ कोलेटरल। क्लियर यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो एटीसी की रिडक्शन भी मिल जाती है हमारी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पे, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट है 5 साल की होती है, और एटीसी की रिडक्शन मिलती है मैक्सिमम 1.5 लाख की है। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, किस पर्पज के लिए करा रहे हैं कि आपको जो है टैक्स सेविंग की रिडक्शन लेने के लिए, तो उस केस में ये 5 साल की होती है, और आपको वही चूज करनी पड़ती है कि टैक्स सेविंग 5 ईयर वाली एफडी, तभी आपको ये जो है डिडक्शन क्लेम होती है एटीसी में। और इंटरेस्ट जो लेकिन इस एफडी पे मिलता है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है, और आप इसको भी प्रीमेच्योर विड्रॉल भी नहीं करा सकते, और ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अवेलेबल होती है, एटीसी की डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं होती। तो यहाँ पर जो एटीसी की डिडक्शन है वो उसमें से एक जो है फिक्स 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट की डिडक्शन भी हमें मिलती है, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। और जो फिक्स डिपॉजिट पे इस पे जो आपका इंटरेस्ट मिलता है फुली की फुली टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी हो गई है कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो टैक्स सेविंग का काम भी करती है, लेकिन आपको वही फिक्स डिपॉजिट ओपन करानी पड़ेगी जो कि 5 ईयर्स की है, और जो कि टैक्स सेविंग वाली फिक्स डिपॉजिट है। हर फिक्स डिपॉजिट का जो है आपको डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट, जो सीनियर सिटीजन अगर कोई एफडी कराता है तो उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू जनरल पब्लिक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सीनियर आप जो फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं वो सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपको ज्यादा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो होपफुली आपको समझ आएगा कि आपको फिक्स डिपॉजिट ओपन कराते हुए आपको क्या क्या ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लग रही है, आपकी कोई नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। ऐसे ही मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूंगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।